हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू रैपिड रिवीजन पार्ट 4। आज का टॉपिक सीटेट और टेट एग्जाम्स का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। आज हम बात करेंगे असेसमेंट यानी आकलन और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के बारे में। एग्जाम में कम से कम 4 से 5 सवाल सिर्फ इस एक टॉपिक से आते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम इसे इतना आसान बना देंगे कि आप नींद में भी सही जवाब देंगे। हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स भी देखेंगे ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। 1. असेसमेंट के 3 प्रकार, 3 पैराडाइम्स। एग्जाम में अक्सर असेसमेंट फॉर, ऑफ, एज पर सवाल आते हैं। इनका डिफरेंस समझना जरूरी है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, कब होता है? ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान यानी ड्यूरिंग होता है। मकसद, इसका मेन गोल बच्चे को फीडबैक देना और लर्निंग गैप्स को ढूंढकर सुधारना है। ये फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक होता है। एग्जाम्पल, टीचर का क्लास में पढ़ाते वक्त सवाल पूछना। स्टेटस, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, कब होता है? ये सेशन या यूनिट के अंत में होता है, समेटिव। मकसद, बच्चे की परफॉर्मेंस को जज करना, रैंक देना या ग्रेड देना। स्टेटस, मॉडर्न पेडागोजी में इसे कम इंपॉर्टेंट माना जाता है। असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन। फोकस, इसका मतलब है सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन, जब बच्चा खुद अपनी लर्निंग को मॉनिटर करे, या पीयर असेसमेंट, दोस्त एक दूसरे का चेक करें। नोट, इसमें बच्चा खुद जिम्मेदारी लेता है। 2. नॉर्म रेफरेंस्ड वर्सेस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट्स। इन दोनों में अंतर समझकर आप नेगेटिव टैग वर्ड्स को आसानी से पहचान सकते हैं। नॉर्म रेफरेंस्ड, मानक संदर्भित। कॉन्सेप्ट, यहाँ बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से की जाती है, जैसे क्लास में फर्स्ट कौन आया या परसेंटाइल निकालना। नेगेटिव टैग, इंक्लूसिव एजुकेशन में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग यानी मानक परीक्षण और बच्चों को कंपेयर करना नेगेटिव माना जाता है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, मानदंड संदर्भित। कॉन्सेप्ट, यहाँ देखा जाता है कि बच्चे ने किसी स्पेसिफिक स्किल यानी विशिष्ट कौशल में महारत हासिल की है या नहीं। दूसरों से तुलना नहीं होती। एग्जाम्पल, सीटेट पास करने के लिए 60% मार्क्स लाना जरूरी है। ये एक क्राइटेरियन यानी मानदंड है। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करना। 3. असेसमेंट टूल्स, आकलन के उपकरण। इवैल्यूएशन सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं होता, इसके लिए क्वालिटेटिव टूल्स यूज होते हैं। पोर्टफोलियो, ये बच्चे की सभी जानकारी यानी ऑल इन्फो और वर्क सैंपल्स की एक डायरी होती है जो टाइम के साथ प्रोग्रेस दिखाती है। ये बेस्ट और पॉजिटिव टूल है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वृत्तांत अभिलेख, इसमें बच्चे से जुड़ी सिर्फ विशिष्ट घटना लिखी जाती है, जैसे किसी दिन बच्चे ने बहुत अच्छा बिहेव किया या किसी से लड़ाई की। चेकलिस्ट, जांच सूची, इसमें बस ये देखा जाता है कि कोई गुण प्रेजेंट है या एब्सेंट, यस नो फॉर्मेट में। रेटिंग स्केल, इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को रेटिंग दी जाती है, जैसे 1 to 5 स्टार्स। 4. CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE को प्रमोट किया जाता है। सतत, आकलन लगातार होना चाहिए, सिर्फ साल के अंत में नहीं। व्यापक, इसमें स्कोलास्टिक यानी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ को स्कोलास्टिक, खेल, योगा, लाइफ स्किल्स पक्षों का भी आकलन होना चाहिए। 5. एग्जाम ट्रिक्स, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव टैग्स। अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो इन वर्ड्स को ढूंढें। पॉजिटिव यानी सही माने, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक, डायग्नोस्टिक एवं रिमीडियल, उपचारात्मक, फीडबैक, प्रतिपुष्टि, पोर्टफोलियो, सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन, असेसिंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना। नेगेटिव, गलत माने या एलिमिनेट करें, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, मानक परीक्षण, रैंकिंग, ग्रेडिंग या लेबलिंग, नामीकरण, कंपैरिजन, तुलना, टर्म एंड एग्जाम या समेटिव, योगात्मक, ओनली मार्क्स, केवल अंकों पर फोकस करना। समरी, आज का इवैल्यूएशन सिस्टम असेसमेंट फॉर लर्निंग पर बेस्ड होना चाहिए, जहां गलतियां ढूंढकर उन्हें सुधारा जाए, न कि बच्चे को फेल या पास का लेबल लगाया जाए। अब वक्त है खुद को चेक करने का। इन 5 सवालों के जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर एक टीचर क्लास में पढ़ाते वक्त यानी टीचिंग के दौरान बच्चे से सवाल पूछ रहा है, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है या असेसमेंट ऑफ लर्निंग? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एक पॉजिटिव टैग वर्ड है या नेगेटिव? पोर्टफोलियो में बच्चे की सिर्फ विशिष्ट घटना होती है या समग्र प्रगति यानी ओवरऑल प्रोग्रेस?
सीटेट एग्जाम पास करने के लिए 60% मार्क्स लाना जरूरी है। ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड? असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव का मेन मकसद बच्चे को ग्रेड या रैंक देना होता है या फीडबैक देना? इन पांचों सवालों के जवाब कमेंट्स में जरूर दें, मैं पर्सनली चेक करूंगा। अगर ये रिवीजन आपके काम आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 5 में हम एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 का निचोड़ लाएंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द बेस्ट।